समरी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन हिंदी। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। प्रतिष्ठा पर्व अर्थात उद्घाटन समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, संपन्न हुआ था। अनेकों दर्शकों तक यह श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब थैबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। परमात्मा अफ्रीका को वरदान दें। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति, जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई सरकार थी, वफादारी का भी प्रदर्शन था। कुछ क्षण पहले दक्षिणी अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, ने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले ही उन्होंने सल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और श्वेत लोगों का स्वप्न, जो एनकोजिसिक्लेल आई अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टेम। यदि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे
वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर वार अर्थात किसान और अंग्रेजों के बीच युद्ध के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती, न ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे यह सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। हम सब यदि अनेकों पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन अनेकों दर्शकों के दमन एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डेंडूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की जरूरत पड़ती है। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से पूर्ण है जो इसकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थी, तब मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था, शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने
और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की नेकी, मनुष्य की अच्छाई एक लौ है, एक ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने माता-पिता, उसकी पत्नी और बच्चे के प्रति, और उसका एक कर्तव्य अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति होता है। एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्मे और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग-थलग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर में उसे अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका जाता था। मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे अपना भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था, स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा, एक भ्रम थी। तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल परतंत्र था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बढ़ी, भूख बन गई। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से
एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। थैंक्स।